नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे बेंजामिन ग्राहम की वह क्लासिक किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर यानी बुद्धिमान निवेशक की, जिसने निवेश की दुनिया में क्रांति ला दी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ग्राहम ने निवेश के सिद्धांतों को इतना सरल और प्रभावी तरीके से पेश किया है कि आम निवेशक भी उससे लाभ उठा सके। हम चर्चा करेंगे कि कैसे सुरक्षा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के सिद्धांत के जरिए जोखिम कम किया जा सकता है और कैसे दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाकर बाजार की अस्थिरता से निपटा जा सकता है। साथ ही हम समझेंगे कि निवेश और स्पेकुलेशन में क्या अंतर है और क्यों हमें अपने निवेश निर्णयों में भावनाओं को पीछे छोड़कर तर्कसंगत विचारों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप भी अपने निवेश को समझदारी से प्रबंधित करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की शिक्षाएं हमें एक बेहतर निवेशक बना सकती है। आपका अनुरोध स्पष्ट रूप से द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुद्धिमान निवेशक किताब की एक कहानी के रूप में व्याख्या करने का है। ये किताब महान निवेशक बेंजामिन ग्राहम द्वारा लिखी गई है और इसे निवेश की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक माना जाता है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे स्मार्ट तरीके से निवेश किया जाए और बाजार के उतार चढ़ाव से बचा जाए। अब मैं इस पुस्तक को एक कहानी के रूप में समझाऊंगा ताकि आप इसे रोचक तरीके से समझ सकें। एक समझदार निवेशक की कहानी। दो दोस्त और निवेश की राह। साल 1990 की बात है। मुंबई में रहने वाले राहुल और अर्जुन नाम के दो दोस्त अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। दोनों को पैसे कमाने और निवेश करने में दिलचस्पी थी, लेकिन उनकी सोच अलग थी। राहुल धैर्यवान और समझदार था। वह बाजार के उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करता और सोच समझकर निर्णय लेता। अर्जुन जल्दबाजी में पैसे कमाने की सोचता और हर बार शेयर बाजार के ट्रेंड के पीछे भागता। एक दिन अर्जुन को एक हॉट स्टॉक के बारे में पता चला जो तेजी से बढ़ रहा था। उसने तुरंत उसमें निवेश कर दिया, जबकि राहुल ने पहले रिसर्च करने का फैसला किया। बाजार का उतार चढ़ाव और ग्राहम की सीख। कुछ दिनों में अर्जुन का स्टॉक गिर गया और उसे भारी नुकसान हुआ। वह निराश हो गया। राहुल ने उसे समझाया, बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि बाजार एक मूडी आदमी की तरह है। ये कभी बहुत उत्साहित होता है और कभी बहुत निराश। अर्जुन ने पूछा, इसका क्या मतलब है? राहुल ने समझाया, देखो, मान लो कि बाजार एक आदमी है जिसका नाम मिस्टर मार्केट है। जब वह खुश होता है तो वह बहुत ऊंची कीमतों पर शेयर बेचता है और जब वह उदास होता है तो बहुत सस्ती कीमतों पर। अगर हम भावनाओं में बहकर गलत समय पर खरीदें या बेचें तो हम नुकसान करेंगे। निवेश का सही तरीका। बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में निवेश के सही तरीके को अपनाने के लिए 3 मुख्य सिद्धांतों पर जोर दिया गया है, जो कि हर समझदार निवेशक के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं। सुरक्षा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। स्पेकुलेशन से बचें, निवेश करें। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। नीचे इन सिद्धांतों को विस्तार से समझाया गया है। सुरक्षा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सारांश। सुरक्षा मार्जिन का मतलब है निवेश करते समय एक अतिरिक्त सुरक्षा परत रखना। यानी जब आप किसी स्टॉक में निवेश करें तो उसे उसकी वास्तविक आंतरिक कीमत से काफी कम पर खरीदें, जिससे किसी भी अनपेक्षित गिरावट के मामले में आपका नुकसान सीमित रहे। विस्तार से समझें। आंतरिक मूल्य क्या है? किसी कंपनी का आंतरिक मूल्य उसके वित्तीय आंकड़ों, भविष्य की कमाई की संभावना, प्रबंधन की गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति आदि पर आधारित होता है। यदि आप इन सब का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो आप उस कंपनी का वास्तविक मूल्य निकाल सकते हैं। सुरक्षा मार्जिन का महत्व। जब आप किसी कंपनी के शेयर को उसके आंतरिक मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदते हैं तो आपके पास एक सुरक्षा मार्जिन होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी का आंतरिक मूल्य 100 रुपये प्रति शेयर है, लेकिन बाजार में वह 70 रुपये पर मिल रहा है, तो आपके पास 30 रुपये का सुरक्षा अंतराल है। इससे अगर भविष्य में कंपनी के प्रदर्शन में गिरावट आती है या आपके मूल्यांकन में थोड़ी सी गलती भी हो जाए तो भी आपके निवेश पर उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जोखिम प्रबंधन। सुरक्षा मार्जिन निवेशकों को अनिश्चितताओं और बाजार की अस्थिरता के खिलाफ एक बफर प्रदान करता है। यदि किसी निवेश में सुरक्षा मार्जिन मौजूद हो तो वह बाजार में आए किसी भी झटके या अनपेक्षित घटना के दौरान आपके नुकसान को कम कर सकता है। कैसे चुनें सही स्टॉक? सबसे पहले कंपनी के वित्तीय विवरणों का गहन विश्लेषण करें। बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और कैश फ्लो को ध्यान से देखें।
कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति, उद्योग में उसकी जगह और भविष्य की विकास संभावनाओं का आकलन करें। तब ही निर्णय लें कि क्या वह स्टॉक उसके वास्तविक मूल्य से कम पर ट्रेड कर रहा है। स्पेकुलेशन से बचें, निवेश करें। सारांश: स्पेकुलेशन का मतलब है बिना पूरी जानकारी के या केवल बाजार के भावनात्मक उतार चढ़ाव के आधार पर खरीद बिक्री करना। ग्राहम का तर्क है कि निवेश का असली मकसद दीर्घकालिक लाभ अर्जित करना है, न कि छोटी अवधि में त्वरित मुनाफा कमाना। विस्तार से समझें। निवेश बनाम स्पेकुलेशन में अंतर। निवेश दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाता है। कंपनी की मौलिक ताकत, वित्तीय स्थिति, प्रबंधन और उद्योग की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण करता है। सुरक्षा मार्जिन के सिद्धांत का पालन करता है। बाजार के अल्पकालिक उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। स्पेकुलेशन शॉर्ट टर्म लाभ के लालच में किया जाता है, अक्सर अफवाहों, खबरों या बाजार की तात्कालिक भावनाओं पर आधारित होता है। जोखिम अधिक होता है क्योंकि यह किसी ठोस विश्लेषण पर नहीं, बल्कि अटकलों पर निर्भर करता है। स्पेकुलेशन के दुष्प्रभाव: जब निवेशक केवल बाजार के भाव पर ध्यान देते हैं, तो वे तेजी से खरीद बिक्री करते हैं और छोटी अवधि में मुनाफे की उम्मीद करते हैं। इससे अक्सर भावनात्मक निर्णय होते हैं, जो बाजार की अस्थिरता के कारण भारी नुकसान का कारण बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी स्टॉक की कीमत अचानक गिर जाती है, तो एक स्पेकुलेटर डरकर बेच सकता है, जबकि दीर्घकालिक निवेशक उस अवसर को समझदारी से देखकर खरीदारी का मौका समझता है। सही निवेश की दिशा में कदम: गहन रिसर्च: निवेश से पहले कंपनी के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करें। दीर्घकालिक दृष्टिकोण: बाजार के अल्पकालिक झटकों से प्रभावित न होकर दीर्घकालिक योजना बनाएं। नियमित समीक्षा: अपनी निवेश पोर्टफोलियो की नियमित समीक्षा करें और जरूरत पड़ने पर उसमें सुधार करें। भावनाओं पर नियंत्रण रखें: निवेश करते समय भावनाओं का आना सामान्य है, लेकिन सही निवेशक वही है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सके और तर्कसंगत निर्णय ले। बाजार में भय, लालच और अति उत्साह जैसी भावनाएं अक्सर गलत निर्णयों का कारण बनती हैं। विस्तार से समझें। मिस्टर मार्केट का सिद्धांत: ग्राहम ने बाजार की तुलना एक मूडी व्यक्ति से की है, जिसे मिस्टर मार्केट कहा जाता है। मिस्टर मार्केट रोजाना के भावनात्मक उतार चढ़ाव का प्रतीक है। कभी वह अत्यधिक उत्साहित होता है और स्टॉक्स की कीमतें असामान्य रूप से ऊंची हो जाती हैं, तो कभी निराश होकर कीमतें गिर जाती हैं। समझदार निवेशक इन भावनात्मक बदलावों से प्रभावित न होकर वास्तविक आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेता है। भावनात्मक निर्णयों के दुष्परिणाम: भय में बिक्री: जब बाजार में मंदी आती है, तो निवेशक घबराकर बेच सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक लाभ छूट सकता है। लालच में खरीद: जब बाजार तेजी में होता है, तो बिना विश्लेषण के खरीदारी करना जोखिम भरा हो सकता है। हड़बड़ी में फैसले: तेजी से बदलते बाजार में त्वरित निर्णय लेना अक्सर नुकसान का कारण बनता है। कैसे रखें भावनाओं पर नियंत्रण? ठंडे दिमाग से सोचें। किसी भी निवेश निर्णय से पहले गहन शोध करें और अपने आंकड़ों का विश्लेषण करें। लंबी अवधि की योजना: बाजार के अल्पकालिक उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करते हुए दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। नियमित समीक्षा: अपनी निवेश रणनीति और पोर्टफोलियो की समय समय पर समीक्षा करें ताकि आप बाजार की बदलती स्थितियों के बावजूद अपनी योजना पर अडिग रहें। शांत रहें: बाजार के उतार चढ़ाव के दौरान शांत और संयमित रहना सीखें। याद रखें कि बाजार में अस्थिरता स्वाभाविक है और ये दीर्घकालिक लाभ को प्रभावित नहीं करती अगर आप सही तरीके से निवेश करें। निष्कर्ष: निवेश का सही तरीका अपनाने के लिए ग्राहम के ये 3 सिद्धांत, सुरक्षा मार्जिन, स्पेकुलेशन से बचाव और भावनाओं पर नियंत्रण, बुनियादी और अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जब आप किसी स्टॉक का आंतरिक मूल्य समझकर उसमें पर्याप्त सुरक्षा मार्जिन के साथ निवेश करते हैं, केवल बाजार की धूल-धूसरी और अफवाहों में उलझकर स्पेकुलेशन से दूर रहते हैं और अपने निर्णयों को भावनाओं से अलग रखकर ठंडे दिमाग से कार्य करते हैं, तो आप एक मजबूत दीर्घकालिक निवेश पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो बाजार की अनिश्चितताओं से सुरक्षित रहे। इस विस्तृत विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि समझदार निवेशक बनने का मूल मंत्र है गहन विश्लेषण, अनुशासन और धैर्य। इन सिद्धांतों का पालन करके आप न केवल जोखिम कम कर सकते हैं, बल्कि समय के साथ अपने निवेश से स्थिर और संतोषजनक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इन सिद्धांतों को अपने निवेश में लागू करते हैं, तो निश्चित ही आप बाजार के उतार चढ़ाव में भी स्थिर और सफल निवेशक बन सकते हैं। अध्याय 4: धैर्य का इनाम। राहुल ने उन कंपनियों में निवेश किया जो मजबूत थीं लेकिन कम आंकी गई थीं।
उसने 10 साल तक धैर्य बनाए रखा और जब अर्जुन बार बार नुकसान झेल रहा था, तब राहुल का निवेश 5 गुना बढ़ गया। अर्जुन ने आखिरकार अपनी गलती समझी और उसने भी स्मार्ट तरीके से निवेश करना शुरू किया। निष्कर्ष, समझदार निवेशक बनो। बेंजामिन ग्राहम की यह किताब हमें सिखाती है कि धैर्य रखो और लॉन्ग टर्म सोचो। बिना रिसर्च किए कभी भी निवेश मत करो। बाजार की भावनाओं में बहने के बजाय तर्क से काम लो। अगर आप भी एक समझदार निवेशक बनना चाहते हैं, तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की सीख को अपनाएं और सोच समझकर निवेश कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम और भी करियर टिप्स और किताबों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।